अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। तुम ये पहन। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। अनमोल, जिद मत करो, देखो चुपचाप पहन लो। आप पहनिए। देखिए कैसे कुड़कुड़ा रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, यहाँ इससे तुम्हारी जिद भी रह जाएगी और मेरी भी, ठीक है? पास आओ। हमारी बच्ची कहाँ चली गई थी? ठीक हो ना? दादी, मुझे लगा था मैं वापस कभी घर नहीं आ पाऊंगी, पर चाची और पापा ने मुझे बचा लिया। हमारी बच्ची रमन, रजत और अनमोल का है। हाँ, जीजा जी रमू दिख नहीं रहे। एक्चुअली मैं प्रिंसेस को लेके पहले ही निकल गया था, वो बस आते ही होंगे। अनमोल, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रहे ना तो हमारे साथ साथ हमारी हड्डियों की भी बर्फ जम जाएगी। तो और रास्ता निकालना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। एक मिनट अनमोल। हाँ, आपके पैर में चोट लगी है, क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें बताइए, हम करते हैं। हमें ये पंखे का फैन तोड़ना होगा ताकि जो है ना इसकी हवा बंद हो जाए। अब आप हमें दीजिए, हम करते हैं। नहीं अनमोल, तुम नहीं कर पाओगे। ये बहुत स्ट्रांग है, ऐसे नहीं तोड़ता। सुनते नहीं है ना? वैसे ही आपके पैर में चोट लगी है, नीला पड़ गया। आइए बैठिए।
हमसे बैठिए, हमसे। ये तुम क्या कर रही हो? पिछली बार जब हम हिमालय के गुट में गए थे तो हमने अपने मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ा था कि ठंड से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है। उसमें लिखा था कि सर को ढक लेने से ठंडी नहीं लगती। अब देखिएगा, अब आपको ठंडी नहीं लगेगी। मोल, मोल क्या कर रही हो? अब देखिए, इस टोपी से आपको ठंड कम लगेगी। क्यों अब हंस क्यों रहे? मोल, तुम्हारे तूफानी कारनामे देखकर हंस रहा हूं। तूफानी सोचती हो, तूफानी पढ़ती हो और तूफानी कारनामे करती हो। सच में तुम ना बिल्कुल अलग हो। टोपी तो बनानी है, हम अपनी क्यों नहीं बना पा रहे? इसलिए अनमोल, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बड़ा है ना, इसलिए फिट नहीं बैठा। लाओ। नहीं, हम कर लेंगे। अनमोल, तुम्हें अपने बाल खोलने पड़ेंगे। देखो, तुम्हारा सर भी ढक गया और बालों से तुम्हारे कान भी कवर हो गए। अब थोड़ा बेटर फील करोगी तुम, कम ठंड लगेगी तुम्हें। थैंक यू रजत जी। ये लो। शाबाश। दादी, पापा और चाची कहाँ है? बेटा, पापा और चाची आते ही होंगे, आप टेंशन मत लो। और मम्मा? तो प्यासा, मेरी बेटी, मुझे उसके पास जाना होगा।
प्यासा को लेके यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। अब देखो बेटा, मम्मा भी आ जाएंगी, पहले दूध फिनिश करो। ये लो। गुड गर्ल। रमन, इतनी देर हो गई है, अम्मू रजत जब तक आए क्यों नहीं? दोनों का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कहाँ रह गए ये दोनों। रजत जी, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? हो सकता है इसमें थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो ठंड कम लगे। हम भी आपकी मदद करते हैं। चलो चलो चलो, तुम अंदर चलो। भगवान जी, हम रजत जी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। प्लीज ऐसा कुछ करिए जिससे सब हमें ढूंढ लें। पता नहीं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर हुई है। वो ना हो मेरी अम्मू कहीं फंसी है। अनमोल, मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे। ये दरवाजा बहुत भारी है और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल। हमारी आवाज भी बाहर नहीं जा रही और मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया ज्यादा देर काम कर पाएगा। इसका मतलब हम सच में मर जाएंगे। इसका मतलब हम कभी झगड़ा नहीं कर पाएंगे। मरने से पहले क्यों ना सारे गिले शिकवे दूर कर ले और माफी मांग ले। माफी? किस बात की माफी? यही रजत जी की, हमने आपकी और अपनी शादी के बारे में भैया को बात बताई थी, पर पता नहीं उन्होंने कैसे नहीं सुनी कि सुनाई नहीं दी। बोल, मैं उस बात को छोड़कर आगे बढ़ गया, इसलिए तुम भी उस बात को भूल जाओ। सच कहा आपने कि वो तो वैसे भी मरने वाले, तो सोचना क्या है इसमें। भगवान जी, बहुत बुरे हुआ। अगर हमें पता होता कि हम मरने वाले हैं तो माँ को अच्छे से बाय बाय बोल कर आते, काजू से भी बात कर लेते, दोनों भैया को भी बोलते कि आपस में मत झगड़ना। ना देखिए ना, हमने आपको आपके जन्म का तोहफा भी आपको नहीं दिया। हम जानते हैं तू रजत से प्यार करती है,
आपको रजत भाई से प्यार हो गया है। कल रजत का जन्मदिन है और कल ना तुम अपने दिल की बात रजत से कहोगी। हे माँ, हर बार आप हमारी परीक्षा क्यों लेती हैं? क्यों हमारे बच्चों को मुसीबत में डालती हैं? बताइए माँ, हमारे बच्चे कहाँ हैं? अगर तोहफा दिया नहीं तो क्या हुआ? बता तो सकती हो ना कि क्या था उसमें? अनमोल बता दे, क्योंकि इसके बाद सीधा वो ऊपर चली जाएगी और अपने मन की बात कभी नहीं कह पाएगी। बोलो। एक पत्र लिखे थे। पत्र में चुटकुला लिखा था। पहली बार अपनी जिंदगी में कोई मजाक वाली बात नहीं लिखी थी, बल्कि हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ इतने दिनों से हो रहा है वो लिखा था। आपको पता है वीणा, अब तक हमें लगता था कि दुनिया में सबसे गहरा या तो समुद्र होता है या फिर हमारे चाची के गांव की खाई, लेकिन अब हमें पता चला कि सबसे गहरा तो प्यार होता है जो हमें आपसे है। सच में मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना आपसे हुआ है। हमें पहले भी नहीं उम्मीद थी कि आप हमारा प्यार स्वीकार कर जाएंगे, और अब भी नहीं है। इसलिए अगर अब नाम भी बोलना चाहे तो बोल दीजिए। हम वैसे मरने वाले, इसलिए आपको जो कुछ भी बोलना है बोल दीजिए। सच्ची कुछ तो बोलिए। आपको अगर हमें डांटना है तो डांट भी दीजिए। सच्ची रजत जी, रजत जी, अब आप क्यों नहीं खोल रहे? रजत जी, आगे को नहीं, कुछ खाना चाहिए। रजत जी, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा।
रजत काली जैसे होश आ जाएगा। माँ, आप हमारे बच्चों को हमसे नहीं छीन सकती। हमारा मन कह रहा है अनमोल और रजत किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कृपा करके उनकी मदद करिए। ये एक माँ की गुहार है माँ, ये एक माँ की विनती है। हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए माँ, हमारे बच्चों को बचा लीजिए।